हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि आज जो हम लोग क्लास करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग बायोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी अगर टॉपिक जो है, जो वीवीआई क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव बताने का मैं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सभी क्वेश्चन अगर जो भी स्टूडेंट अगर 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत वीडियो खास होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग सभी क्या करेंगे, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, वीवीआई टॉपिक होगा, वो सभी हम आप लोग को एक एक करके सभी को चैप्टर बाय चैप्टर करके ना बताने वाले हैं और बता भी रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखें तो जाके आप सभी वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो को डाल दिया गया है, उस पर आप जाके देख सकते हो, ताकि आपका जो समय और एग्ज़ाम दोनों अच्छा जा सके। क्योंकि आप लोग का मेरा पास समय आपको घंटों का बच चुका है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में जो भी मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। और मैं उसी क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखा जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के भी आराम से बने रहिए, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में आंसर में जो है वो लगा लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं मिलता है तो वीडियो को क्या करना है, पॉज कर देना, स्टॉप कर देना और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने कॉपी में लगाकर या ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो चलिए हम लोग है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कीजिए। देखिए, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, हमारा जो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा चैप्टर हम लोग को मिलेगा, 6 चैप्टर का है। ये कौन सा चैप्टर है, 6 चैप्टर। जैसे मैं आप लोग को बता दूं, वंशागत के आणविक आधार में तो हम लोग को कौन कौन सा क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग पहला टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद डीएनए, ये हो गया डीएनए और आरएनए के बारे में हो गया। उसके बाद आप देख रहे होगे, इसमें मैं बताऊंगा डीएनए पैक है ना, पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद किसके बारे में बताएंगे, आनुवांशिकता पदार्थ का खोज किसने किए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा यानी आरएनए संसार। ये सभी आपको एक प्रकार के इंट्रोडक्शन था। मैं यही क्वेश्चन को आपको क्या करवाऊंगा, डील करवाऊंगा। तो आप इसीलिए आप अपने कॉपी को उठाइए और कॉपी में जो भी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आप उस पर टिक आउट लगाते एकदम चलिए, और जिससे आपका क्या हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दोनों आपके लिए रामबाण हो सकता है। क्योंकि मैं हम लोग के पास टाइम बहुत ख़त्म हो चुका है, नहीं के बराबर है, जिससे मुझे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए उसी को डर को दूर करने के लिए हम छोटे से वीडियो लेके आपके पास आए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर का, कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए कर है ना, शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन जो आएगा न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल आप क्वेश्चन देख रहे होगे, न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एक विशेष प्रकार का अम्ल होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो अम्ल होता है वो आरएनए होता है, दूसरा जो होता है यानी पहला जो होता है वो डीएनए होता है, दूसरा जो होता है वो आरएनए होता है। ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है अधिकतर जीवों में क्या करता है, वो डीएनए का यानी डीएनए के रूप में काम करता है, यानी डीएनए अनुवांशिक के रूप में ये क्या करता है, काम करता है। या उसके बाद देखिए ये क्या करता है कि कुछ जो होता है जीवों में, अगर हम लोग कुछ जीवों की बात करें कि कुछ विषाणुओं में जो होता है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, और आरएनए मुख्यतः वाहक अनुकूलन उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को आरएनए में क्या करो, क्लिक कर लो, टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछने वाला आरएनए है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बात करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होता है एक प्रकार के जो होता है न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है।
यह न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक प्रकार की क्या होता है, वो बहुलक रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एक बहुलक रूप में होता है। उसके बाद देखिएगा ये जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला नाइट्रोजनी क्षार हो गया, दूसरा हो गया पेंटोस शुगर हो गया यानी शर्करा हो गया, और तीसरा जो हमारा हो गया एक फास्फेट समूह का होता है, जो आप इस प्रकार से डायग्राम में आपको देख रहे होंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर पूछे तो अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार होता है, पेंटोज है ना शर्करा होता है, और एक फास्फेट समूह होता है। चलिए उसके बाद हमारा देखिएगा न्यूक्लियोटाइड का घटक जो होता है वो कौन कौन से घटक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का जो घटक जो होता है वो 2 प्रकार के घटक होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है, और दूसरा में होता है वो क्या होता है, वो पेंटोस शुगर होता है। क्या होता है, वो पेंटोस शुगर होता है। ध्यान दीजिएगा वो क्या होते हैं, पेंटोस शुगर होते हैं यानी शर्करा होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियो जो नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जो होता है प्यूरिन होता है, जो आप देख रहे होगे, पहला जो होता है प्यूरिन होता है। प्यूरिन के अंतर्गत क्या होता है, एडानिन होता है और गोवानिन होता है, और है ना। उसके बाद दूसरा जो होता है पैरामिडिन होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, और क्या होता है, यूरोसिल यानी यूरोसिल होता है। उसके बाद ये जो ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एडानिन, गोवानिन, साइटोसिन, थायमिन के साथ एंड यूरासिल, जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, कूट समूह में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कूट समूह में होते हैं। कूट समूहों की जो संख्या होता है वो कितने होते हैं, 64 होते हैं। कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जेनेटिक्स कोड में कोडों की संख्या कितने होते हैं, 64 होते हैं। कितने होते हैं, 64 होते हैं। और 64 के जो होते हैं वो 3-3 समूह में बांटा जाता है। वो 3-3 समूह का है, कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन होता है। यू होता है, सी होता है, ए होता है, और क्या होता है, जी होता है। यानी यू बोले तो यूरासिल, साइटोसिन, एडानिन और गोवानिन, ये 4 गो होता है। 3-3 के क्या करता है, समूह में बनाता है, जिसके कारण कोडों की संख्या कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग को क्या पढ़ना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से समूह पढ़ेंगे। लेकिन जोड़ने के जो काम करता है, 64 समूह के जो जोड़ने के काम करता है वो कौन करता है, थायमिन करता है। और वो कौन सा बॉन्ड से जोड़ता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है। याद रखिएगा, कह देगा कि कुछ समूह जो होता है वो कौन सा बॉन्ड से जोड़ता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है, जिसमें जो होता है या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या उसमें क्या हो, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी बॉन्ड बनाने के जो काम करता है वो कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। तो इतना आपको कुछ समूह पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा कि श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो श्रृंखला का जो निर्माण जो होता है, श्रृंखला का जो निर्माण होता है वो ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। हम टॉपिक को याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसके बाद अगर कहा जाए कि ध्यान दीजिएगा कि मान के चलो कि 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, जो 3 और 5 की दिशा में होता है, जो वो आपस में जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, फॉस्फेडाइएस्टर बंध यानी बॉन्ड बन जाएगा। यह ना जो जोड़कर जो होता है ना, डाई न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। या एक प्रकार के जो होता है, यह एक प्रकार के लंबी श्रृंखला होते हैं, जो हमेशा जो होता है 3 से 5 या 5 के 3 दिशा में होता है, जो दूसरे सिर पर स्वतंत्र जो होता है 3 हाइड्रोक्सिल का समूह को क्या होता है, सिरा बनाता है। जो आप इस तरह से बॉन्ड में आप ध्यान से क्या करिए, ध्यान से इस बॉन्ड को जरा देखिए। चलिए ठीक है, तो आप इसको भी टिकट लगा लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है डीएनए द्विकुंडली संरचना क्या है, यानी डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है होता है, डीएनए का पूरा जो नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल को 2 भागों में बांटा जाता है, डीएनए और दूसरा
आरएनए। और यही डीएनए के बारे में यहाँ से ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म आपसे पूछेगा, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। यह मॉडल जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इस मॉडल का प्रस्तुत किए थे। यह मॉडल रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिक्स के एक्सरे के विवर्तन को आंकड़ों पर क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। ये टॉपिक को जरा ध्यान से आपको क्या कर लेना है, ऐड कर देना है दिमाग में। यह मॉडल को सबसे पहले अगर बात कहा जाए तो रोजलिंड फ्रैंकलिन और जो है ना मॉरिस विलिक्स के एक्सरे जो विवर्तन के आधार पर क्या किया गया था, डीएनए को क्या किया गया था, आंकड़ा किया गया था। किसको? डीएनए के बारे में। डीएनए की लंबाई चौड़ाई आप लोग को पता होनी चाहिए। डीएनए की लंबाई जो होता है, डीएनए की अगर लंबाई बोल देगा तो कितने होते हैं, 34 एंगस्ट्रम होते हैं। कितने एंगस्ट्रम होते हैं? 34। अगर चौड़ाई की यहाँ से चौड़ाई की बात कर दे तो कितने होते हैं, 20 एंगस्ट्रम होते हैं। कितने एंगस्ट्रम होते हैं? 20 एंगस्ट्रम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है कि डीएनए की अगर हम लोग बात कर लें, अगर डीएनए के अंदर जो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, इसके आधार पर शर्करा फास्फेट का बना होता है, जो इसके क्या होते हैं, अंदर होते हैं। इसी के क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। इसके भीतर होते हैं। दोनों श्रृंखला समानांतर जो होता है हमेशा जो होते हैं, जो देख रहे हो ना, ये जो दोनों जो होता है वो हमेशा 3 से 5 या 5 से 3 के दिशा में होता है। आप इसको भी कैच कर लीजिएगा, कॉपी में लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि द्वि कुंडली की विशेषताओं को क्या है। तो देखिए अभी जस्ट बता दिए थे कि दो रज्जु आपस में जब मिलते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और कौन बनता है? वो हाइड्रोजन के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से बनता है? हाइड्रोजन। जैसे में हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, जिस समय हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है। उसके बाद गोवानिन हमेशा साइटोसिन और ट्रिपल इसमें जो होता है अभी जस्ट बता दिए 2 और इसमें 3, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ये कुंडली के बीच जो आकार का जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आकार होता है, इसकी यहाँ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के जो आकार जो होता है, इसी का आकार के बारे में बोला था। इसी का आकार जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी का जो आकार जो होता है 3 पॉइंट कितना होता है, 4 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और प्रत्येक डीएनए में जो होता है 10 क्षार पाया जाता है। कितने क्षार पाया जाता है? वो 10 क्षार पाया जाता है प्रत्येक, है ना, इसके प्रत्येक घुमा में। 2 क्षारों के बीच के जो दूरी जो होता है वो कितना होता है, 0.34 है ना, एनएम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आणविक जीव विज्ञान या मूल सेंट्रल डोग्मा क्या है। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्या है क्वेश्चन करके पूछेगा। तो इसे जो है इस फ्रांसीसी क्रिक ने प्रस्तुत किया था, यानी क्रिक जी किए थे। यह आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है, हम लोग को दर्शाता है, जिसमें अब आप लोग को बताए होंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ये सभी आप लोग को याद करके जाना है। इससे आपको क्वेश्चन कर सकता है। चलिए क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक डीएनए पैकिंग, है ना, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है। तो यूकैरियोट्स जो होता है डीएनए पैकेजिंग एक जटिल होता है, जो हिस्टोन नामक धनात्मक आवेशित को क्षारीय प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये क्या करता है कि हिस्टामिन है ना, लाइसिन और ऑर्जिनिन के साथ अमीनो अम्ल से अधिक होता है, या 8 हिस्टोन जो है हिस्टोन अणुओं से क्या करता है, यानी 8 गो जो आपस में मिलता है तब जाकर ये क्या करता है, काम करता है। और ये जो होता है ऋणात्मक आवेश जो डीएनए जो लेकिन होता है वो कैसे होते हैं, धनात्मक रूप में होते हैं। जो हिस्टोन अष्टक के चारों ओर क्या करता है, वो घूमने की काम करता है, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे किस प्रकार से वो घूम रहा है। इस प्रकार से वो क्या करते रहता है, चक्कर इसके है ना, चक्कर लगाते रहता है। क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रोमोटिन क्या है, क्रोमोटिन संरचना क्या है। क्रोमोटिन संरचना जो होता है वो एक प्रकार की क्या है ना, क्रोमोटिन संरचना जो होता है केंद्रक में कई
मिलकर एक किसका निर्माण करता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, क्रोमोटिन बनते हैं। और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में डोरी, यानी इस प्रकार से आप देख रहे होगे, इस प्रकार से होता है, डोरी संरचना के रूप में काम करता है। क्या करता है, डोरी संरचना के रूप में क्या करता है, वो काम करता है। जो बीच बीच में आप देख रहे होगे इस प्रकार से जो होता है, बीच बीच में देख रहे होगे कि वो मोती जैसा का है, वो गुथा हुआ रहता है। ठीक है, वो कौन है ना, क्रोमोटिन जो संगठित होकर वो क्या बना लेता है, यही सब आपस में मिलकर क्या बना लेता है, गुणसूत्र बना लेता है। क्रोमोटिन जो ढीले ढाले बने क्षेत्र यानी हल्के रूप में रहता है। आप इसको भी क्या कर लीजिए, कॉपी में लगा लीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लेकर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप कॉपी में एकदम जरूर लगाइए और वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिएगा। मैं इसी तरह से मैं 16 चैप्टर आपको लाने का मैं प्रयास करूंगा, जो कल से है ना, कल तक हम आप लोग को सभी पिक्चर है ना, सभी 16 चैप्टर को क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, दे दूंगा और रिवीजन करवा दूंगा। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिए। और चैनल को नए हो तो बस आप लोग को जो इच्छा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब तो इतना बनता है, क्योंकि आपको लास्ट समय आ गया और लास्ट समय में आप लोग के साथ हम भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। चलिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन जो बोला है कि आनुवांशिक पदार्थ का खोज जो है सबसे पहले किस प्रकार से किया गया था, जो हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूपांतरित जो किया गया था है ना, ग्राफ्टिंग का प्रयोग किस प्रकार से किया था। तो सबसे पहले एस विभेदी जो चूहे में प्रवेश है ना, प्रवेश हुआ था, जिसके कारण वो चूहा मर जाता है। फिर आर प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इसके कारण चूहा हमेशा जिंदा रहता है। और एस जो होता है वो चूहे में प्रवेश कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चूहा जो हमेशा जिंदे रहते हैं। एक प्रकार का सूत्र होता है, ताप से मृत एस विभेद प्लस जीवित आर विभेद से बन जाएगा, चूहा में प्रवेश करेगा, जिसके कारण चूहा का हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि रूपांतरण के जैव रासायनिक प्रकृति क्या है। तो रूपांतरक क्या है, तो एक कहानी जो है हमारा जो है एबरी, किसके बारे में है, एबरी मेलिक्योड व मैक्ट्री के कार्य जो है 1933 से 1934 के आसपास ये क्रियाएं रहा था, जो मैं अभी जस्ट इनके बारे में बताया हूं, जो यही आपको यहाँ पर भी है। ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है आप लोग एकदम कॉपी में आराम से लगा लीजिए। अगर कॉपी में आपका नहीं है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर इसको क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है हर्षे चेस का प्रयोग जो है वो कब किया गया था, 1952 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने जो किए थे वो किस रूप में है ना, जीवाणु भोजी के रूप में कार्य किया था, जो संक्रमित होकर प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, जो चौथे चरण में किस प्रकार से हुआ है, आप जरा इसको भी आराम से स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन आपको कोई छूटे नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है अनुवांशिक, किसके है, अनुवांशिक गुण के बारे में। तो अनुवांशिक गुण जो होता है अपनी प्रकृति बनाने में सूक्ष्म होता है, रासायनिक संरचनात्मक के रूप में स्थायी होता है। इस प्रकार से डीएनए बनाम का बनते हैं, आरएनए की क्रिया संश्लेषण होता है। उसके बाद आरएनए आप लोग को पता होना चाहिए, आरएनए के बारे में देख लीजिएगा, आरएनए क्या है, आरएनए किसे कहते हैं, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इसलिए आप इसको सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, जरूर पढ़ते चलिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसमें देखिएगा कि डीएनए की प्रकृति यानी रिप्लिकेशन क्या है, डीएनए यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं, खंडित करते हैं। ठीक है, आप इसको भी आराम से समझ लीजिएगा, है ना, समझिएगा, अच्छे से कॉपी में लगा लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है प्रायोगिक प्रमाण के मिश्र है ना, मेल्सेलेशन का स्टाइल प्रयोग 1958 में किया गया था, और वो किस प्रकार से किए थे, मैथ्यू मिलेसन फ्रेक स्टाइल 1958 में सिद्ध किए थे। चरण आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इनका चरण बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए,
मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं फिर से अगले चैप्टर के बारे में क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव है ना वीवीआई क्वेश्चन को बताने का मैं प्रयास करूं, जिसमें देखिएगा इसी प्रकार से जो है मेश्लेषण जो है स्टाइल में प्रयोग किए थे, क्या लिए थे, डब्बा ले लेकर क्या किए थे, प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी और तीसरे पीढ़ी में क्या किए थे, संश्लेषण की क्रिया किए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक कार्य प्रणाली एंजाइम क्या है ना। प्राकृतिक कार्य प्रणाली एंजाइम क्या है, तो इसमें जो होता है इस प्रकार के आप डायग्राम में देखिएगा, अभी जस्ट बता दिए थे है ना कि ये हमेशा 3 से 5 या 5 से 3 के दिशा में होता है। यह प्रकृति जो होता है एंजाइम के समूह की आवश्यकता होता है। यह मुख्य एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज जो टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, जो हमेशा 3 से 5 के दिशा में होता है, और यह एक महत्वपूर्ण लाइगेज है। यह एक महत्वपूर्ण लाइगेज है जो हमेशा 3 से 5 की दिशा में होता है, और यह एक प्रकार के डीएनए पॉलीमेरेज है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुलेखन। अनुलेखन किसे कहते हैं, तो कहेंगे आंसर हम आप लोग को बता दिए थे कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। यानी डीएनए एक रज्जुक आनुवांशिक संरचनाओं का जो आरएनए के प्रतिलिपिकरण को अनुलेखन कहते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक डीएनए से 2 डीएनए आपस में क्या करेंगे, बनेंगे। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके लगा लीजिए। अनुलेखन, अनुलेखन का इसका क्या हो गया, इकाई को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से इनकी क्या करना, जीवाणु के अनुलेखन प्रक्रिया को वो किस प्रकार से खंडित कर आपको देखेगा। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको भी अनुलेखन सब अनुलेखन में आपका आएगा, ठीक है। इसको भी ले लीजिएगा, और मैं जो इसका है उसको मैं आपको बता दूं, इतना आपको कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स कोड। अभी मैं जस्ट बता दिया था जेनेटिक्स कोड किसे कहते हैं। जेनेटिक्स कोड का मतलब आनुवांशिक कोड। जेनेटिक्स कोड किसे कहते हैं, तो एक जो जेनेटिक्स कोडों की जो संख्या होता है वो कितने होते हैं, 64 होते हैं। जिसमें अभी बताएं ये है ना AUCG यानी UCAG है ना, एडानिन, गोवानिन, एडानिन हो गया, यूरासिल हो गया, गोवानिन हो गया, और साइटोसिन हो गया। जिसमें जो होता है कुछ समूह में होता है जो 64 कुछ समूह होते हैं। कितने होते हैं, 64 कुछ समूह होते हैं, ठीक है। जिसमें 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। क्या होता है, 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसकी विशेषता आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स कोड में ऑलरेडी मैं आप लोग को पहले समझा दिया था। आप इसके लिए आप इसको आराम से क्या कर लीजिए, पूरा को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जेनेटिक्स कोड के बारे में अभी जो आपस में जुड़ेगा उसी को जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ है अनुकूलन अणु, यानी किस प्रकार से अनुकूलन करने की क्रिया करेगा, इसके अनुसार जो होता है एक कोड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसलेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल को बहुलक है ना पॉलीपेटाइड प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए ट्रांसलेशन का यह प्रक्रिया आपको है, पिक्चर को बना देना है। चलिए उसके बाद क्या है ना, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, आप इसको देख लीजिएगा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन है। प्लीज़ आप वीडियो को आप अपने कॉपी में लगाने का प्रयास बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक इससे आपको क्वेश्चन टच कर जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या बोला है, हमारा राइबोसोम का भूमिका बताया पूछा है। क्या पूछा है, है ना, राइबोसोम का क्या बोला है, भूमिका। तो राइबोसोम का भूमिका आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, स्थानांतरण इकाई यानी यूटीआर क्या होता है। यूटीआर जो होता है वो दूत आरएनए का वह अनुक्रम जो पॉलीपेप्टाइड के कुट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण यूटीआर कहते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद लैक ओपेरॉन क्या है, देखिए लैक ओपेरॉन क्या है। लैक ओपेरॉन जो होता है नियमित तंत्र से एक प्रकार का मॉडल है, जिसका खोज कौन किए थे, जिसका खोज करने वाले हैं यानी फ्रांसवा जैकेब ने किए थे। कब किए हैं ना, कौन किए थे, यानी फ्रांसवा जैकेब और कौन किए थे, जैक मोनोड ने मिलकर किए थे, जो एक प्रकार के रासायनिक गणित भी थे, ठीक है, रासायनिक थे।
उसके बाद देखिएगा इसके अंतर्गत जीन हो गया, उन्नयक हो गया, प्रचालक हो गया, सभी खोजों को क्या किए थे, इसमें खोज किए थे। और वो इस प्रकार से क्या करेगा, वो खंडित करेगा। खंडित करने के लिए देख लीजिएगा, आप आराम से इसको सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लगाने के बाद देखिएगा इस प्रकार से दूसरे प्रणाली था, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा उसके बाद आपको है ये सब क्वेश्चन नहीं उतना करेगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेकर देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी विशेषताएं हो गया। लेकिन हाँ, चलिए एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, उंगली छापी यानी डीएनए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट, इसके बारे में पूछेगा। इसका आप लोग क्या करिएगा, इसका उपयोग भी बता दीजिएगा कि दो व्यक्तियों, इसमें आपको देखिए कह रहा है कि दो व्यक्तियों को डीएनए का अनुक्रम जो तुलना करने के लिए एक, है ना, काम किया जाता है। इसका बहुत सारे उपाय है, ठीक है। आधार क्या देखिएगा, आधार डीएनए के अनुक्रम के स्थिति विशेष जगहों पर भिन्न को क्या करता है, पुनरावृत्ति होता है। यह पुनरावृत्ति जो होता है उच्च श्रेणी में बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। यह जो होता है बहुरूपता जो डीएनए उंगली छापे के आधार पर किया जाता है, इसका देखिएगा इसका जो प्रक्रिया जो होता है वो किस प्रकार का प्रक्रिया होता है, ठीक है। आप प्रक्रिया को भी देख लीजिएगा, ठीक है। प्रक्रिया को किस प्रकार से एक काम किया था, प्रक्रिया हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा हो गया इसके विशेषताएं क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, विशेषताएं क्या हो गया। तो इस प्रकार से टोटल रहा। आपको जितने भी वीवीआई क्वेश्चन जो था मैं आप लोग को बताने का क्या किया है, प्रयास किए, इसलिए आप वीडियो पर आराम से बने रहिए, है ना। चलिए हम फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से लेकर आएंगे। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट को, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।